लोकसभा में पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही जय श्री राम के नारे से पूरा सदन गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद विपक्ष को जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने काका हाथरसी के दोहे के साथ की दुष्यंत कुमार के एक शेर का जिक्र करके विपक्ष की भावना की पोल खोली। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा, हमारा देश एक विश्वास से भरा हुआ है, सपने और संकल्प लेकर चलने वाला देश है, लेकिन यहाँ कुछ लोग निराशा में डूबे हैं। उन्होंने वो दिन भी याद दिलाए जब उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री मोदी की सदन में एंट्री दमदार है। विपक्ष के लिए ललकार है, 2024 के लिए हुंकार है, वार है और सियासी पलटवार है। प्रधानमंत्री के भाषण में दोहे हैं, शेर हैं और विपक्ष की जमीन पर निराशा में आशा की लकीर खींच दी। कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। सदन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम और समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर कहने लगे, ये हुई ना बात, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह करके हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। शायराना अंदाज में पीएम ने विपक्ष को जमीन दिखा दी। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना है और कांग्रेस को डुबाने वाले लोगों पर भी अध्ययन होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की तो पाकिस्तान को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा, आज पूरे विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। दुनिया के तमाम देशों और पड़ोस में जिस तरह के हालात हैं,
ऐसे समय में कौन हिंदुस्तानी गौरव नहीं करेगा। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। विपक्ष से लेकर दुश्मन देश को पीएम मोदी लोकसभा में आईना दिखाते रहे और सदन तालियों से गूंजता रहा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को वो दिन भी याद दिलाए जब आतंकियों को चुनौती देते हुए लाल चौक पर झंडा फहराया था। और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था। सदन में पीएम मोदी की गर्जना सिर्फ विपक्ष को करारा जवाब नहीं, बल्कि वो सियासी पटकथा है जो 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम है, क्योंकि पीएम के भाषण में अर्थव्यवस्था से लेकर विकास का एजेंडा था और पड़ोसी मुल्क के लिए चेतावनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने की चर्चा शुरू होने लगी और इस बार नंबर राजधानी लखनऊ का है। बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लखनऊ का नाम बदलने की सिफारिश की है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब नाम बदलने की सियासत को लेकर लामबंद हो गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि अब तक किस किस के नाम बदले हैं। फैजाबाद को बदलकर अयोध्या किया गया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो वहीं एकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है और मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल जंक्शन किया गया। साथ ही हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया। अब आपको ये बता देते हैं कि लखनऊ में किन किन जगहों के नाम बदले गए हैं। बर्लिंगटन चौराहा का नाम अब अशोक सिंघल कर दिया गया है। सर्वोदय नगर द्वार अब विनायक दामोदर सावरकर द्वार के नाम से जाना जाता है। सिकंदराबाग चौराहा की अगर बात करें तो वीरांगना उदा देवी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है और विरामखंड चौराहे का नाम मेजर कमल कालिया चौराहा किया गया है। फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, और अब क्या लखनऊ होगा लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम पर लगेगी मुहर? क्या नवाबों की नगरी का बदलेगा नाम? अयोध्या को फैजाबाद कर दिया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था। उसी तरीके से 1775 में लखनऊ को लखनपुरी के नाम से जाना जाता था। तो हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए तो नहीं हैं। हम गुलामी की मानसिकता को दूर करें और हम अपने सनातन धर्म को, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और अगर उसको लखनपुरी के नाम से जाना जाए लखनऊ को, तो हमें नहीं लगता है कि किसी को उस पर विरोध होना चाहिए। यह है प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता, जिन्होंने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर करने की मांग की है और यहां से एक बार फिर नाम बदलने की आवाज बुलंद हो गई है। हालांकि जब लखनऊ एयरपोर्ट पर भव्य लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगवाई गई थी, तभी न्यूज़ 18 ने नाम बदलने की आशंका जाहिर की थी, जिसे अब बीजेपी के सांसद ने मुद्दा बनाया।
और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से इसकी मांग की है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। अगर इतिहास की बात करें तो लखनऊ का नाम सबसे पहले लक्ष्मणवती, फिर लक्ष्मणपुर, उसके बाद लखनावती और अब लखनऊ के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल उठने लगे कि लखनऊ का मुगल कालीन नाम अभी भी क्यों बना हुआ है। ऐसे में समर्थन के साथ अब विरोध की आवाज भी उठने लगी है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग हो रही है। विदेशी जो पहचान है, अगर उसकी जगह पर स्वदेशी शान हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो विदेशी पहचान खत्म करके और स्वदेशी शान को अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निवेश का नाम MOU है, रोजगार का नाम पकौड़ी है और महंगाई का नाम GST है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नाम बदलने की राजनीति करती है, लेकिन जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही बदल देना चाहती है। लखनऊ शहर के नाम बदलने की बात जरूर हो रही है, लेकिन नाम बदलकर कोई दूजा तीजा नहीं, बल्कि वापस पुराना नाम देने की मांग की जा रही है। मतलब ये कि इतिहास के पन्नों में जो लखनऊ शहर के नाम दर्ज हैं, उस पर मुहर लगाई जाए। लेकिन विपक्ष नाम बदलने की सियासत के खिलाफ मोर्चे पर है। देखिए, लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अब ये जैसी स्थिति होगी हम आपको पुनः बताएं। इतिहास को बदल नहीं सकते। नाम बदलने से सड़कें नहीं बन जाएंगे, नाम बदलने से लखनऊ में पुल नहीं बन जाएंगे, नाम बदलने से घर घर पानी नहीं पहुंचेगा, नाम बदलने से घर घर बिजली नहीं पहुंचेगी, नाम बदलने से लखनऊ के बेरोजगार युवा जो है उनको नौकरियां नहीं मिलेंगे, नाम बदलने से जो इतने सारे झुग्गी झोपड़ियों में लगते हैं उनको बेसिक कम्युनिटी जो दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलते। अगर ये सब अगर नाम बदलने से ये सब मिल सकता है तो जरूर शौक से नाम बदलिए। बात जब यूपी की राजधानी लखनऊ के नाम बदलने को लेकर होने लगी तो एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग भी उठा दी और कहा कि गाजीपुर को विश्वामित्र नगर के नाम पर रख दिया जाए। इसके लिए राजभर ने सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। उसका नाम बदल करके मुगलों ने बदलने का प्रयास किया है, तो उसको बचाने का भी काम हमारे लोगों का है। हमारे पूर्वजों ने जिस चीजों को बचा कर रखा, आज अगर हम इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि उसको बदला जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे अयोध्या बनाया गया, जैसे प्रयागराज बनाया गया, तो उसी तरीके से गाजीपुर का नाम बदल करके जो है विश्वामित्र नगर किया जाए और बहराइच का नाम बदल करके महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर किया जाए। यह मांग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म जाति के बाद अब नाम बदलने का मुद्दा गरमा रहा है। एक विरोध में है तो दूसरा समर्थन में। लेकिन क्या नाम बदलने की परंपरा आगे भी जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इस समिट में देश विदेश से कई निवेशक शामिल होंगे। इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोगी प्लान यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सम्मेलन की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में प्रशासन जुटा है। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और समिट को सफल बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। यूपी
के सभी जिलों में एक साथ निवेश होगा। मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। रोजगार परक योजनाओं को युवा जानेंगे। समिट में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुरुष के साथ साथ महिला जवानों की भी तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस से लेकर आरएएफ की टीम तैनात है। हम आपको दिखाएंगे तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा की टुकड़ी है। सुरक्षा के लिए किस तरह से इनको निर्देश दिया जा रहा है और ये सुरक्षा व्यवस्था की कमान ये टुकड़ी संभालेगी। इसमें महिलाएं भी इस टुकड़ी में शामिल हैं और अलग अलग उसमें बांटा गया है जो सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ऐसा आयोजन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस समिट के जरिए यूपी में करीब 21 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होगा। ऐसा होने से यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी में कुल कितनी कंपनियों ने निवेश की चाह दिखाई है और कितने देशों से कितना निवेश प्रस्ताव आया है, इस पर एक नजर डालें तो कुल 13,000 कंपनियां हैं, जिनसे 21 लाख करोड़ का MOU हुआ है, जिसमें 15 देशों के उद्योगपति शामिल हैं। 1.81 लाख रोजगार की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होने की संभावना है। समिट में विदेशी मेहमानों से अयोध्या सिटी को भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके लिए परिसर में अयोध्या सिटी बनाई गई है, जिसमें रामायण के प्रसंगों और अयोध्या के मंदिरों की छवि को उकेरा गया है। साथ ही अयोध्या सिटी में एक खास विंटेज कार भी मौजूद है, जिसकी सवारी पीएम मोदी और खास मेहमान करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अयोध्या सिटी बसाई गई है और इस सिटी में ये कार है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और इसी कार से अयोध्या सिटी के वो दर्शन करेंगे। यानी कि जो अयोध्या सिटी बनाई गई है वो ये आप देख सकते हैं भव्य कार है और इस कार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। जो विदेश के बड़े मेहमान आएंगे उनको भी इस पर सवार होने का मौका मिलेगा। लखनऊ देश और विदेश से आने वाले मेहमान के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री योगी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने लोकल स्तर पर निवेश का प्लान बनाया है और मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी भी दी। रोड शो और संवाद के जरिए निवेश की योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश में अब तक सरकार सफल ही रही है। बाकी 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तस्वीर और साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों रामचरितमानस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर अपने अपने अर्थ निकाले जा रहे हैं। इन सब के बीच हम बात करेंगे कानपुर की, जहां एक ऐसे शिक्षक हैं जो इन चौपाइयों का इस्तेमाल केमिस्ट्री पढ़ाने में कर रहे हैं। कानपुर से आई ये रिपोर्ट देखिए। अब इसको कैसे रामचरितमानस से आया? आयरन ये भगवान लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध का वर्णन है। मानस की चौपाई केमिस्ट्री की पढ़ाई से परनंद प्रेम समुख करे। खेल खेल में छात्र सीख रहे फॉर्मूला। रामचंद्र मीन्स क्यों बोल रहे हैं? दिस विल प्रोवाइड द लर्निंग इंटेंसिटी। रामायण के किरदार का पेडियोट्रिक टेबल कनेक्शन। तब टीबी दई दीवाई या चोहोर तमा यब टीएम वाईबी एलयू सारे एलिमेंट प्रकट हो गए उससे। जिस पर छिड़ा विवाद उससे ज्ञान की बरसात। रामचरितमानस की चौपाई कहती है हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो। प्रोफेसर बांट रहे ज्ञान है, ये पढ़ाने का विज्ञान है। जिस रामचरितमानस की चौपाई पर समूचे देश में महाभारत छिड़ी है, उस मानस से कानपुर में केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाया जा रहा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों का विरोध लगातार जारी है। जहां एक और राजनीतिक दलों के लोगों ने इसका विरोध किया, तो वहीं सामाजिक संगठनों का भी विरोध साफ तौर पर शहर में देखने को मिला। इसी कड़ी में
केमिस्ट्री के एक टीचर ने भी अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी कोचिंग में केमिस्ट्री के फॉर्मूला के माध्यम से इसका विरोध किया। कैसे है विरोध, इसको जानने के लिए न्यूज 18 की टीम उस केमिस्ट्री के मास्टर जिन्होंने रामचरितमानस को अपने ढंग से समझाया और उन लोगों पर जो इस पे टिप्पणी करते हैं उनको देखिए। इस कक्ष में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। राजनीति के पटल पर इन दिनों रामचरितमानस पर महासंग्राम छिड़ा है। सदियों पुरानी चौपाइयों का अर्थ और अनर्थ निकाला जा रहा है। हालांकि कानपुर में साइंस के एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो इन चौपाइयों से छात्रों को रसायन विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। मेघनाद के कारण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। मानस की चौपाई से केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाने वाले प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर PS परिहार, जो खेल खेल में छात्रों को पढ़ाई करा रहे हैं। आयरन बाइराइट, सिलेराइट, लिमोनाइट, अब इसको कैसे रामचरितमानस से आया? रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाते हुए इसके जरिए केमिस्ट्री के फॉर्मूले को चुटकियों में हल करने का तरीका बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब का यही अंदाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। एक हमारी चौपाई है, ये लिखी हुई है कि से पर नंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमायब लूरे सियावर रामचंद्र की जय। अब ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये बिल्कुल देखिए जो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर परेशान होते हैं, उन सब के लिए एक देखिए सोल्यूशन आपके सामने लिखा है। से पर CEPR नंद ND PM समू SMEU और गदरे GD तब TB दई DY होर तमायब TM YBLU सारे एलिमेंट प्रकट हो गए उससे। सर इसमें नंबर्स भी नीचे लिखे हैं, क्या नंबर्स हैं? इसका नंबर्स का क्या? ये सर एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी साइंटिफिक रीजन से है। रामचरितमानस में जो उसमें बांटे गए अयोध्या कांड, बाल कांड और उसमें कितने किरदार कहां पर थे उनको कॉम्बिनेशन करके एटॉमिक नंबर भी जनरेट हुए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।